नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको कोशिका यानी सेल के बारे में समझना है। ये सेल जो चैप्टर है इसका ये पहला पार्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। देखिए जो सेल क्या होती है, ये सेल से मिलके किसी का शरीर बना होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि आपका शरीर किससे मिलके बना है, तो आप बोलोगे सर हमारा शरीर तो हड्डियों से मिलके बना है, खून वगैरह इसमें पाया जाता है, मांसपेशियां हैं, मसल से मांस है, इससे मिलके बना है। तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जो सेल हैं, सॉरी, ये जो मांसपेशियां वगैरह हैं, ये किससे मिलके बनी? हड्डी किससे मिलके बनी? यानी बोन। तो ये किससे मिलके बनी होती है? सेल से। तो बोन भी एक सेल से मिलके बनी होती है। अब देखते हैं ये सेल होती क्या है। चलिए उसी को समझते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं पहले। देखो जैसे ये मार्कर है, मार्कर किससे मिलके बना है? तो आप बोलोगे सर ये प्लास्टिक वगैरह होगा इसमें, उससे मिलके बना होगा। तो ठीक सही कहा आपने। अब ये प्लास्टिक किससे मिलके बना है? इसके अंदर हल्के हल्के एटम्स यानी जो अणु होते हैं उनसे मिलके बना होगा। तो जो मार्कर वगैरह ये अणुओं यानी एटम या पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक वैसे ही अपना शरीर भी छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है, यानी कोशिका से मिलकर बना है। तो सबसे छोटी क्या होती है? सेल होती है, यानी हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो कोशिका सबसे छोटी होती है, एक प्रकार का रूम जैसा होता है। कोशिका का मतलब होता है स्मॉल रूम। अभी बताएंगे कोशिका को डिटेल में। तो सबसे पहले क्या होती है? सेल। अब कई सेल मिल जाती हैं, जब बहुत सारी कोशिका मिल जाती है तो ये बन जाते हैं टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं ऊतक। तो जब कई सेल मिल जाती हैं तो क्या बन जाते हैं? ऊतक बन जाते हैं। जैसे 1 2 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। तो इस प्रकार के ये एक बन गया टिश्यू, बन गया ऊतक। यहाँ पर भी सेम एक जैसी सेल रहेंगी। तो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसे फंक्शन कर सकते हैं वो कहलाते हैं टिश्यू कहलाते हैं। जैसे ये हमारा हाथ दिख रहा है आपको, जो हमारा जो हैंड होगा, ये जो हथेली वगैरह होगी, इसकी जो सेल, यहाँ पर भी सेल होंगी पर इसकी सेल अलग रहेंगी और इनके फंक्शन अलग रहेंगे। जबकि जो हमारा चेहरा है, इसकी जो सेल रहेंगी वो अलग रहेंगी, क्योंकि चेहरे पर मारोगे तो वो लग जाएगी चोट, लेकिन इसको कितने ही तेज मार लो वो नहीं लगती चोट। मतलब ज़्यादा तेज मारने पर लग जाती है। बचपन में आपने स्केल वगैरह खाया होगा, लेकिन चेहरे पर थप्पड़ मार देंगे तो बहुत तेज लगता है। तो इसकी जो सेल रहेंगी वो अलग रहेंगी और इसकी सेल अलग रहेंगी। इनके फंक्शन अलग रहेंगे, इसके फंक्शन अलग रहेंगे चेहरे के। तो जो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल, एक जैसी सेल होती हैं और उनका फंक्शन यानी जो काम करने का तरीका होता है वो एक जैसा होता है, वो कहलाते हैं टिश्यू कहलाते हैं। तो सबसे छोटी क्या होती है? सेल। उससे मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। और जब कई टिश्यू एक जैसे मिल जाते हैं, जैसे सपोज करो ये हाथ का टिश्यू है तो यहाँ पर भी कई टिश्यू होंगे, ऊतक जिन्हें बोलते हैं। यहाँ उंगलियों में भी टिश्यू होंगे। तो एक जैसे टिश्यू मिल जाते हैं तो उससे बोलते हैं ऑर्गन, यानी अंग कहा जाता है। तो जब कई टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते हैं। अंग क्या होते हैं? जैसे हाथ, हाथ आपका एक अंग है। चेहरा, नाक, कान, गला, ये सब क्या? हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब ऑर्गन यानी अंग होते हैं। तो जब कई अंग मिल जाते हैं, जब कई ऑर्गन मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है, जिसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन समझे। अब ऑर्गन सिस्टम समझते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है देखो ध्यान से। तो सबसे छोटी क्या है? सेल। तो सेल देखो, जैसे ये उंगली है तो इसमें कई हजारों की संख्या में सेल होंगी। देखो यहाँ पर ये उंगली दिख रही है, इसमें हजारों सेल होंगी और इसको जरा सा निकालेंगे तो इसमें आपको एक सेल निकल जाएगी और ऐसे कई सेलों से मिलकर ये बना है। तो जब कई सेल मिल जाएगी तो बन जाएंगे टिश्यू। इसमें ये टिश्यू है एक प्रकार का। और जब कई टिश्यू मिल जाएंगे तो ऑर्गन। तो ये ऑर्गन बन गया, हाथ क्या है? पूरा ऑर्गन। और जब कई ऑर्गन मिल जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। एक और एग्जांपल समझो। जैसे एक हम इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जो कंप्यूटर वगैरह होता है। तो कंप्यूटर आप लोग जानते हो, चला रहे होगा आपने। तो ये मॉनिटर होता है। क्या आप इसे कंप्यूटर सिस्टम बोलोगे? नहीं बोलोगे। लेकिन हमने यहाँ पर आपको सीपीयू रख दिया, अब आप इसे कंप्यूटर सिस्टम बोलोगे? अब बोलोगे? अभी भी नहीं बोलेंगे। हमने यहाँ कीबोर्ड लगा दिया, ABCD वाला, ये कीबोर्ड जानते हो, टिक टिक वाला। तो अब आप इसे कंप्यूटर सिस्टम बोलोगे? बोले अभी भी नहीं बोल सकते। उसके बाद हमने यहाँ माउस रख दिया, जैसे चूहा बोलेंगे, देखिए माउस है। तो माउस रख दिया, अब आप इसे कंप्यूटर सिस्टम बोलोगे? बोलोगे हाँ ठीक है सर बोल सकते हैं, इसमें पावर सप्लाई और दे दो, पावर सप्लाई और दे दो। अब ये पूरा क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया। तो कंप्यूटर एक चीज से मिलकर नहीं बना। मॉनिटर चाहिए, सीपीयू चाहिए, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए और भी कई चीजें रहती है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती। तो जब कई चीजें एक साथ काम करती हैं, ये सारी चीजें एक साथ काम करेंगी, जब जाके वो सिस्टम बनता है और ये क्या कहलाएगा? कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। ठीक वैसे ही आपका जो शरीर बना है, यानी जो बॉडी बनी है, वो एक चीज से मिलकर नहीं बनी, वो कई प्रकार के सिस्टम से मिलकर बनी, जिन्हें बोलते हैं ऑर्गन। तो जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, ठीक है। उसके बाद आपके जो शरीर के हाथ, पैर, आंख, कान, गला, ये जब सारे लोग एक साथ मिलके, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलके काम करती हैं तब जाके बॉडी बनती है। तो ओवरऑल बॉडी किससे मिलके बनी? सेल से मिलके बनी है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। सबसे छोटी होती है सेल। और सेल के बाद क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, यानी ऑर्गन, हार्ट, लीवर, किडनी। और ऑर्गन मिला के क्या बनाएंगे? एक पूरा का पूरा सिस्टम बन जाएगा, जाल बन जाएगा। पूरे शरीर में पूरा एक ऑर्गनों का सिस्टम है, ये साथ मिलके काम करते हैं एक साथ। जैसे हार्ट, लीवर, किडनी एक दूसरे के साथ कंबाइंड करके एक दूसरे को हेल्प करके काम करते हैं। अब कैसे करते हैं वो पूरा पढ़ेंगे। और ये जब सब काम करते हैं तो उस वो आपकी एक बॉडी फंक्शन करने लगती है।
तो ये होता है थोड़ा सा सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आप समझ गए होंगे कोशिका होती क्या है। तो कोशिका यानी सेल, ये सेल इन सब चीज़ों से क्या बनती है, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी सेल से मिलकर। अब देखो ध्यान से, अब सेल जो होती है, सेल को बायो में क्या कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में तो ऐसे सेल बोलते हैं और हिंदी में से कोशिका कहा जाता है, लेकिन जो बायो जिसका टेक्निकल नाम है वो है साइटो। क्या बोलते हैं, साइटो। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था LOGY मतलब होता है स्टडी करना। तो कोशिका यानी साइटो मतलब होता है सेल, सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। इसके बाद सेल क्या है, जीवन का बेसिक, देखो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक मतलब होता है स्ट्रक्चर, जैसे आपका जो शरीर बना है, स्ट्रक्चर होता है संरचना। क्या होता है, संरचना। संरचना किससे, जैसे इसकी संरचना किससे मिलकर बनी, एटम से। अभी आपको बताया था एटम वगैरह, इसमें कई प्रकार के एटम पाए जाएंगे। तो इसी प्रकार जो शरीर की संरचना है वो किससे मिलकर बनी, अभी बताया था शरीर किससे मिलकर बना है, सेल से। तो ये क्या है, कोशिका जीवन। जीवन मतलब होता है अपना जीवन, किसी भी व्यक्ति में जो भी जिसमें भी जीवन होता है, लाइफ बायो पढ़ा चुके हैं आपको, जिसमें भी जीवन होता है उसकी जो संरचना बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है। और ये क्या करती है, आपके एक साथ एक कार्य करती है। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक मतलब इससे आपकी संरचना बनी है और इससे ये क्या करेगी, कार्य करेगी, फंक्शन करेगी। तो ये क्या है, एक यूनिट है, इकाई है। यहाँ पर यूनिट मतलब होता है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी इकाई जो काम करती है वो क्या है, सेल है। तो सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। ये काम भी करती है और आपकी बॉडी की संरचना बनाती है। अब देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। तो सेल ये जो होती है इस प्रकार दिखाई देगी। ऊपर इसमें सेल वॉल रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, न्यूक्लियस बीचों बीच पाया जाता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह पड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे कैसे फंक्शन करती है, अभी एक करके अपन इनको समझते हैं। चलिए अब देखते हैं कोशिका की खोज कैसे होती है। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो कोशिका की खोज की गई थी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। आपको सभी को पता होगा। तो 1665 में किसने इसकी खोज करी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इनकी बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने बताया था कि किस प्रकार इन्होंने कोशिका की खोज करी। तो इन्होंने कॉर्क लिया। कॉर्क मतलब होता है जो छाल वगैरह होती है पेड़ वगैरह की, उसकी। तो पेड़ की छाल ली और उसको माइक्रोस्कोप से देखा। इन्होंने खुद पर ही बनाए थे माइक्रोस्कोप घर पर ही। उन्होंने उसको जूम करके देखा तो इनको इस प्रकार मधुमक्खी के जो छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब जिसे बोलते हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिए। और जब इनको जूम करके और देखा तो उसको एक स्मॉलेस्ट रूम जैसा दिखाई दिया। रूम जैसा दिखाई दिया। तो सेल की खोज किसने कर दी, रॉबर्ट हुक ने कर दी। तो इसलिए सेल को क्या कहा जाता है, एक छोटा कमरा कहा जाता है, स्मॉल रूम भी कहा जाता है। अब देखना इसके अंदर सारी चीजें होती है। जैसे आपका रूम होता है ना, आपके रूम में क्या क्या होता है, आपके रूम में खाने की व्यवस्था होती है, सोने की व्यवस्था होती है, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे आपके बाहर घर में गाड़ी माड़ी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें इस सेल के अंदर रहती हैं। सब कुछ होता है, एक रूम जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। अब एक एक करके अपन पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो सेल की खोज किसने कर दी, आपकी रॉबर्ट हुक ने कर दी। लेकिन ये जो इन्होंने खोज करी थी ये डेड सेल में करी थी। किसमें की थी, डेड सेल में। डेड सेल मतलब होता है मरी हुई कोशिका। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक लिविंग सेल होती है और एक डेड सेल होती है। तो इन्होंने डेड सेल, क्योंकि इन्होंने छाल ली, और छाल कैसी हुई थी, पेड़ की जो बाहर की छाल होती है वो डेड ही होती है। तो डेड सेल की खोज किसने कर दी, रॉबर्ट हुक ने कर दी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, चलो सर आपने बता दिया डेड सेल, तो बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने करी, लिविंग सेल की खोज किसने करी। और ये हम आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने आपको जब मोनेरा पढ़ाया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उस टाइम बताया था, या पहले ही वीडियो में बताया था कि जो एक व्यक्ति थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक। तो ल्यूवेनहोइक ने किसकी खोज करी थी, बैक्टीरिया की, जिन्होंने उनको नाम दिया था एनिमल्क्यूज। तो ल्यूवेनहोइक ने किसकी खोज करी है, जीवित कोशिका की, ल्यूवेनहोइक। और इन्होंने किसकी खोज करी है, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, जिंदा ही होते हैं, बैक्टीरिया मरे हुए तो होते नहीं है, यानी जीवाणु। तो जीवाणु की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहोइक ने। इसलिए अपन डायरेक्ट ये करी थी 1673 में, 1673 में करी थी। तो ल्यूवेनहोइक ने किसकी खोज करी है, जीवित कोशिका की खोज करी है। जबकि डेड सेल की खोज किसने करी है, आपके रॉबर्ट हुक ने करी, जिसकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। थोड़ा ये डिस्कवरी संबंधित है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका किस किस की होती है, कुछ फैक्ट है उनको देखते हैं। देखिए अब सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा, हिंदी में लिखना स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है
इमेज में आप देख सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की जो सेल होती है वो सबसे छोटी होती है। इसका साइज होता है 0.1 म्यू के आसपास होता है, 0.1 म्यू से 0.5 म्यू होता है। 0.1 म्यू का मतलब होता है, आप जैसे मिलीमीटर जानते होगे, स्केल में मिलीमीटर होता है, तो ये होगा 0.0001 मीटर, इतना इतना छोटा होता है। ठीक है, तो आप इतना ही ध्यान, ये साइज वगैरह नहीं पूछ जाएगा आपके एग्जाम में, सिर्फ पूछ जाएगा सबसे छोटी सेल कौन सी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, बहुत छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी मतलब लार्जेस्ट सेल, तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग एक जानते हो, एक पक्षी होता है, इमेज में देखिए आप। तो ये शुतुरमुर्ग जो होता है, इसका जो अंडा होता है, इस पक्षी का जो अंडा होता है वो लगभग 1.5 kg का होता है, 1.4 kg, मतलब लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। और इसकी सेल जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। इस अंडा जो अंडा होता है उसकी सबसे, तो ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ी सेल किसकी होती है, ऑस्ट्रिच एग की होती है। अब बात करते हैं ह्यूमन में, मानव की बात करते हैं। मानव में सबसे छोटी सेल तो स्पर्म की होती है। ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी, शुक्राणु जिसे बोलते हैं, तो सबसे छोटी किस्म होगी ह्यूमन में, शुक्राणु की होगी। और सबसे बड़ी ह्यूमन में ही पाई जाती है, ये फीमेल में होती है, जिसका नाम है अंडाणु, ओवम। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती उस दौरान क्या होता है, ओवम वगैरह बनते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी, शुक्राणु। ये ह्यूमन की बात करते हैं। इसके अलावा मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल की, तंत्रिका कोशिका जिसे बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये मानव की सबसे बड़ी, सॉरी सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट। देखो लॉन्गेस्ट अलग होता है, लार्जेस्ट अलग होता है। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा, तो ये आपकी सबसे बड़ी अंडाणु, लेकिन लंबी लंबाई में ये होती है, तंत्रिका काफी लंबी होती है, इमेज में देखें आप, ये काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो ये आपके कुछ फैक्ट है जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जिराफ होता है, जिराफ जानते हो, जिराफ को आपने देखा होगा, जिराफ की जो न्यूरॉन की सेल होती है वो लगभग 2 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर होती है, 2 मीटर लंबी होती है। इसके बाद जो आरबीसी होती हैं, अपनी आरबीसी, उनका जो डायामीटर होता है वो 0.7 मीटर, म्यू म्यू में होता है, 0.7 म्यू। ठीक है, बहुत छोटा होता है। तो आरबीसी का साइज भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और डब्ल्यूबीसी काफ़ी बड़ी होती है। तो कई बार क्या होता है, कई बुकों में ऐसा भी लिखा जाता है कि मानव की सबसे बड़ी जो सेल रहती है वो डब्ल्यूबीसी रहती है। हालांकि ओवम में इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ी रहती है, उससे छोटी थोड़ी डब्ल्यूबीसी रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना इसको लिखें, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत, जिसे बोलते हैं सेल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। ये एक इसमें से बोटनिस्ट थे, मतलब एक बोटनी के जानकार थे, और एक थे आपके जूलॉजी के जानकार। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से ये कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दी थी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इनके नाम के लिए पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान, थोड़े नाम अजीब है। स्वान मतलब होता है, अगर आप इसका संस्कृत में वर्ड देखेंगे, स्वान मतलब होता है डॉग, यानी कुत्ता, लेकिन ये नहीं थे। 1839 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब इसमें क्या कहा था, अभी हमने ऐसे आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो अपना बॉडी बनी वो किससे मिलकर बनी, कोशिका से मिलकर बनी। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट है, इनको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 11th 12th वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं, बाकी जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हैं यहाँ से नहीं आते। बस एक कंसेप्ट है, देखो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। हमने आपको शुरू में बताया था, अपना शरीर कोई भी जीव हो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो सिंपल सी बात है, तो जितने भी जीव हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, किससे मिलकर बने, सेल से। सेकंड पॉइंट बोलता है प्रत्येक जीव का शरीर ये एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अपना बताओ शरीर एक सेल से मिलकर बनेगा कि बहुत सारी सेल से, क्योंकि अपना शरीर बड़ा है, प्लांट का शरीर बड़ा है। तो जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनका शरीर या तो एक कोशिका से, या बड़ी तो बहुत सारी कोशिकाओं से, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनके सिंगल सेल से ये मिलकर बन सकते हैं। या वायरस वगैरह ये सिंगल सेल के हो सकते हैं। हालांकि वायरस में सेल वगैरह नहीं होती हैं, कुछ में होती हैं, कुछ में नहीं होती, बताएंगे आपको। तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये भी समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति। अब देखो कोशिका किससे मिलकर बनती है, तो कोशिका जो पुरानी कोशिका है उससे ही मिलकर बनेगी। तो पहले से कोई कोशिका है वो क्या करेगी, जब वो खत्म रहेगी तो उससे पहले वो दूसरी कोशिका बना देगी। तो कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल वाला होता है, पहले से ही कोई कोशिका है उसी से नई कोशिका बन जाती है। तो प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। इंग्लिश से बोलेंगे ईच सेल अराइज फ्रॉम इस्ट प्री एग्जिस्टिंग सेल। और लास्ट है कि जो कोशिका जिस चीज से बनती है उसमें जो मेन एजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो कोशिका निर्माण में मुख्य अभिकर्ता मतलब होता है काम करने वाला, वो कौन होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन दी सेल फॉर्मेशन द मेन एजेंट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के द्वारा ही क्या बनती है, कोशिका निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है केंद्रक।
तो ये सेल थ्योरी है जिसका सिद्धांत दिए थे स्लाइड एंड स्वान ने। तो इनको आपको बस इतने ही पॉइंट ध्यान रखना है, एक बार इनको पढ़ लेना, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ इनके नाम पूछ जाते हैं किसने दिए।